हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है बच्चों सिंटैक्स, जिसके अंदर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक जो सिंटैक्स है, इसमें हम कंडीशनल, सपोजिंग, इमेजनरी सेंटेंस को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 3 टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने इफ़ पढ़ाया, सेकंड नंबर पर एज़ इफ़, एज़ दो पढ़ाया था, और थर्ड नंबर पर कल मैंने आपको इट इज़ टाइम के क्वेश्चंस कराए थे। आज इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस का, जो कि विश वाला सेंटेंस है। जिन लोगों का फर्स्ट वीडियो छूट गया हो तो उसको ज़रूर देख लेना। मैंने विश वाले आपको क्वेश्चंस बताए थे क्या क्या हैं, तो मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर कराने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आई विश। तो आई विश का मतलब होता है काश की मैं, या मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है काश की मैं ऐसा बोलें। एन इंजीनियर, तो एक व्यक्ति है वो बोल रहा है कि काश की मैं एक इंजीनियर होता। समझ जाओ वो इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो विश आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है। यदि ये पास्ट होता तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता आई विश्ड। तो ये क्लियर हो रहा है, आई विश आई एम एन इंजीनियर। तो आपको पता है इज एम आर वॉस को जो हम कन्वर्ट करते हैं उसका कन्वर्शन होता है वर में। तो वी हैव टू स्पीक आई विश आई वर एन इंजीनियर। सेकंड क्वेश्चन है रीना विशेष शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट। रीना की इच्छा है, रीना क्या बोलती है कि काश उसके पास बहुत सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में हो। रीना की क्या इच्छा है कि काश उसके पास बहुत सारा पैसा बैंक अकाउंट में हो। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर विश में ईएस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है। तो एग्ज़ाम में हमें यहाँ पे पकड़ना है हैज़ लिखा हुआ है। हैज़ प्रेजेंट है मगर विश की बात कर रहे हैं। विश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडीशन को। तो यहाँ पर हैज़ हमारा गलत हो गया। हैज़ का जो पास्ट होगा आपको याद रखना है, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव जो दोनों के पास्ट होंगे कन्वर्शन में वो होंगे हैड। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पुष्पा विश्ड। पुष्पा की इच्छा है कि शी वॉज आ हीरोइन। पुष्पा ने क्या चाहा? भाई पुष्पा मान के चलो पास्ट में एज्यूम्शन करती होगी कि उसकी एक इच्छा थी कि काश की वो हीरोइन होती। तो समझ जाओ पुष्पा नामक कोई लड़की हीरोइन नहीं थी, क्योंकि ये केवल उसकी विश थी। तो अगेन वी हैव टू रेक्टिफाई, हमें वॉज की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? वर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, अब आपको धीरे धीरे समझ में तो आ रहा होगा, आप इसकी प्रैक्टिस और करिएगा। ये क्वेश्चंस एसएससी, बैंकिंग, व्यापम सारे एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विश्ड ही वॉज मी। उसकी मतलब तुम्हारी ये इच्छा थी, तुम ऐसा चाहते थे कि वो मेरी जगह होता। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एरर है। आप लोगों को मैंने सिखाया था सब्जेक्ट की जो तुलना होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, तो ये गलत हो गया। तो सबसे पहले मी को काट कर हमें क्या करना पड़ेगा? मी का रिप्लेसमेंट कैसे होगा? आई। क्यों होगा? क्योंकि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों की तुलना सेम होगी। दूसरा एरर, यहाँ पर वॉज हमारा गलत हो गया। वॉज की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर। पढ़ेंगे कैसे? तुम ये चाहते थे, तुमने ऐसा सोचा, क्या सोचा? या तुम्हारी ये इच्छा थी कि वो मेरी जगह होता। ही वर आई। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ही विशेस नितिन हैज़ अ लिटिल टी इन हिज कप। वो क्या चाहता है? उसकी क्या इच्छा थी कि नितिन के कप में, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, आ रहा है समझ में? आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, उसके कप में कुछ चाय होती। तो यहाँ पर हम हैज़ को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? हैड। हमें हमेशा याद रखना है जब भी विश आ रहा है तो ये जो कंजक्शन कॉमा है, कंजक्शन कॉमा के बाद वाला सेंटेंस हमेशा याद रखिए बच्चों पास्ट टेंस में होगा। ठीक है? तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन में इसका और करा देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था उसका एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं। आप लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके ज़रूर लिख लें, इससे आपकी प्रॉपरली प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं बच्चों।
और आप लोग को जितने भी टॉपिक्स मैं धीरे धीरे पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए बुक से। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं सीख पाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मोनिका, मोनिका की क्या इच्छा थी? आई वॉज हर, मैं उसकी जगह होता। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा मुकेश, प्रेजेंट में लिखता हूं मुकेश विशेष रीना इज टीना, रीना टीना की जगह होती। ये दो अलग से अपन ने और क्वेश्चन लिखे, अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से और क्लियर कर देंगे। देखिए मोनिका विश्ड, तो मोनिका की क्या इच्छा थी कि मैं उसकी जगह होता। तो सबसे पहले आई के साथ वॉज गलत है, आपको पता है, ये तो अब रट गया होगा। आपको 3 लेक्चर्स मैंने इसके ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं कि इज एम आर और वॉज की जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं? वर का। अब सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर वर आ रहा है, इसके बाद हर लिखा है, तो हर जो है वो शी का ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं होगी, तो हर का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? शी। ये हमारी एरर को हमने रेक्टिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश की क्या इच्छा थी? मुकेश चाहता है कि रीना टीना की जगह होती, या काश मुकेश ने क्या चाहा कि रीना टीना की जगह होती या रीना टीना होती। तो यहाँ पर ये दोनों तो नाउन है, तो इनके इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। रीना का सब्जेक्ट भी रीना है, ऑब्जेक्ट भी रीना है, वैसे ही टीना का सब्जेक्ट भी टीना, ऑब्जेक्ट भी टीना है। जैसे मी का सब्जेक्ट आई था, यू का यू होता है। तो यहाँ पर बस एक एरर है कि इसको हम पास्ट में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई पुरानी घसी पिटी सी कि इज एम आर वॉस, इन सबको हमें कन्वर्ट करना रहता है वर में, और हैज़ हैव का कन्वर्शन होता है हेड में। तो बच्चों ये हमारी कंडीशनल सेंटेंस का पहला बेसिक जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, जो एसएससी बैंकिंग और व्यापम के एसआई के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बेटा, सारे क्वेश्चंस देखिए। आज मैं आपको सबसे मेन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इसका, कंडीशनल सेंटेंस का, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अभी तक हमने बेसिक को लेकर क्वेश्चंस करे थे, अब देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इफ़ वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है इफ़, ठीक है। इफ़ के बाद आता है सब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद लगा दो कॉमा, ठीक है, इसके बाद लगा दो कॉमा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड, फिर आएगा कुड, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइट, वुड कुड माइट। इसके बाद यहाँ पर आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा ये स्ट्रक्चर है जो सबसे ज़्यादा बैंकिंग, एसएससी और एमपी स्टेट के एग्ज़ाम में, व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखना है? सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करनी है, ये जो सीरीज़ है ये 2 पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट ये कॉमा कंजक्शन है, ये कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा कंजक्शन के पहले है, और दूसरा पार्ट कंजक्शन कॉमा के बाद में है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कॉमा कंजक्शन के पहले का पार्ट हो गया पार्ट 1, ये हमारा क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है। हम इसको ऐसे क्लॉज मान सकते हैं, उपवाक्य जिसको आप बोलते हैं, सेंटेंस के पार्ट को। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है, जो क्लॉज 1 है उसको 2 पर लिख सकते हैं और क्लॉज 2 को क्लॉज 1 पर लिख सकते हैं। इट मीन्स वी कैन रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सेंटेंस, हम एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं।
अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि पोजीशन रिप्लेस होती है तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, ये जो इफ है इसके साथ हमेशा ये हेड वाला यूज होगा, ये आपको याद रखना है। दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें याद रखना है इफ के साथ वुड कुड माइट वाला सेंटेंस नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज होगा जब भी आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसके क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको भी करवा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, वुड और कुड और माइट अभी तक हमने सीखा था। यदि एग्जाम में वुड कुड और माइट आते थे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। तो आज एक नई चीज सीखने को मिल रही है कि जब भी वुड कुड और माइट के साथ क्या आएगा, हैव, तो याद रखना है, रट लेना है बच्चों, कभी ना भूलें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया था, आपको अपनी पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहली चीज़ वुड का यूज़ कब होता है, वो काम जिसको करना ऑब्लिगेशन होता है, जिसको करना हमारी ड्यूटी है। कुड का मतलब क्या होता है, हम काम को कर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि हम काम को करेंगे। कुड का मतलब कर सकते हैं, वी हैव एबिलिटी। कुड अपने आपकी एबिलिटी को शो करता है, योग्यता को शो करता है। और माइट का मतलब होता है किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, 50-50। ठीक है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। माइट में किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 50%। और कुड में कितनी हो गई, 100%। और वुड में 1000% काम होके ही रहेगा। तो ऐसे आपको बच्चों ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, इफ़ आई वर अ बर्ड। आपको पुरानी चीज़ें याद आए तो अच्छी बात है। तो मैंने आपको लिखा था आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये मैंने जो सेंटेंस को लिखा था, इट इज सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये किसका फॉर्म था, पास्ट इंडेफिनिट का। अब मैं इसको परफेक्ट में लेके जाऊंगा, तो देखिए कैसे जाएगा, पहले आप समझिएगा। तो इफ वर आ रहा है तो अब मैं वर की जगह पर क्या लिख दूंगा, हेड। सबसे पहले हेड आ गया। अब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, तो आपको याद होगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। मैंने सिखाया था सबसे पहले बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है इज एम आर। याद रखना, जैसे देखिए सबसे पहली चीज गो, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो गई गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या हो गई गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है गोज। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है तो बी की अलग अलग फॉर्म है, मगर जैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, WROT, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है राइट्स, एस लग गया। तो वैसे ही बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आज हमने सीख लिया है, आज हमने ये सीख लिया है कि बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो जब भी एग्जाम में वॉज वर आएगा तो उसका कन्वर्शन काय में होगा, बीन। तो अब मैं क्या लिखूंगा, आई हैड बीन अ बर्ड, ये हो गया। अब मैंने क्या लिखा, इफ आई हैड बीन अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। तो आपको याद रखना है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये फॉर्म आप जरूर लिख लेना बी की पांचों। तो जब भी साउंड आता है होना, तो होना मतलब बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? जब भी होना आएगा तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। तो यदि मैं एक पक्षी होता तो हवा में उड़ता, आसमान में उड़ता, तो आई वुड, उड़ना मेरी ड्यूटी है, तो हैव आ गया। फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होगी फ्लोन, FLON, और इन द स्काई। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन था पास्ट इंडेफिनिट का, बच्चों मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट में। इफ आई
हैड बीन अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई था। तो अब मैंने लिखा है इफ आई हैड बीन अ बर्ड, तो वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, हैड बीन। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। जैसे गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। इसके बाद आई वुड हैव फ्लाई, ठीक है, फ्लू होती है थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो एक सेंटेंस को लिखने के मैंने आपको ये दो तरीके बता दिए। क्लियर हो गया? तो याद रखना है जब भी होने का सेंस आ रहा है तो बीन आपको भरना है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इसको आप लोग लिख लेना बेटा। चलिए देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने लिखा इफ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास एक कार होती तो आई कुड ड्राइव इट। वुड नहीं आएगा क्योंकि यदि मेरे पास कार होती सॉरी, यदि मेरे पास कार होती तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको चलाता, मैं ड्राइवर होता तो चलाता, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के लिए दवाई देना ज़रूरी है तो वो वुड है, आ रहा है समझ में। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि कार मुकेश अंबानी के पास भी है, रतन टाटा के पास भी है, बट दे आर मेंटेनिंग देयर ड्राइवर्स, है ना, उनके पास खुद के ड्राइवर है, दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार। तो वैसे ही आपके पास भी यदि कार है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इट इज़ नॉट कंपल्शन टू ड्राइव अ कार। इसलिए मैंने यहाँ पे वुड का यूज़ नहीं किया है, किसका यूज़ किया है, कुड का। क्यों? क्योंकि यदि मेरे पास कार है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं उसको चलाऊंगा ही, चला सकता हूँ। 50% चांसेस क्यों नहीं लिखे? अच्छा, मैंने माइट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यार यदि किसी के घर में कार है, खुद की कार है, तो कभी भी चला सकते हो, तो 50% भी कम चांसेस। जैसे कई बार हो सकता है कि मुकेश अंबानी को, मैंने जैसा बताया कि मुकेश अंबानी को लगता है कि नहीं यार मुझे कार चलाना है, तो वो उसकी ऑन कार है, 100% चला सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज़ नो मैटर ऑफ एनी परमिशन टेकिंग फ्रॉम अदर पीपल, तो उसको किसी से परमिशन नहीं लेना है। तो अब देखिए, ये वाले सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूँगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा आई, यहाँ पर वापस आ गया हेड। बस बच्चे इसी में एग्ज़ाम में मात खा जाते हैं, तो वो सोचते हैं ये हेड आ रहा है, तो बेटा ये हेड जो है वो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए, ये आपको समझना है। तो ये तो इजी है, ये तो हर कोई समझ जाता है। सेकंड पार्ट, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, DROV, ड्रोव, ड्रिवन, इट। अब देखिए, जैसे अभी मैंने लिखा था बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वैसे ही हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। जैसे बताया गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, ईटिंग, कमिंग, राइटिंग, वैसे ही फर्स्ट फॉर्म में ING लगा तो हैव से क्या बना, हैविंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म आती है हैज़। तो बस बच्चे इसी से एग्ज़ाम में डर जाते हैं, उनको अब लिखने में डर लगता है। तो मैंने आपको यहाँ पे अलग से लिखवा देता हूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना। मैंने बताया था होना होता है तो बीन आता है, वैसे ही किसी भी चीज़ का अपने पास होना बताना है, या कोई भी चीज़ हमारे क्या है, पास है, तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। और हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड, तो यहाँ पर हैड होगा। जैसे आपने सीखा था बी की थर्ड फॉर्म बीन है, वैसे ही हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो बस यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलती कर जाते हैं। तो 2 बार हेडेड आ रहा है, बच्चों को ये अजीब सा लगता है कि अरे यार ये 2 बार हेड क्यों आ रहा है। वाकई में 2 बार हेड आता है तो अजीब सा लगता है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था। बट क्या वाकई में 2 बार हेड आ रहा है? नहीं, जो पहला वाला हेड है दैट इज़ दी हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द सेकंड हेड इज़ दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो सेकंड हेड है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए 2 बार हेड आ रहा है। तो दोनों बार हेड आ रहा है, बट एक हेड हेल्पिंग वर्ब है और एक हेड मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यदि मेरे पास कार होती तो मैं इसको चलाता। तो चलिए
इतना आप लोगों को समझ में आया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, तो देखिए आप लोगों को समझ में आएंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। हर बार मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ तो ना भूलें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और मुझे लगता है ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग अच्छे से कोशिश करिएगा, और स्ट्रक्चर भी आपको बना दिया है, तो स्ट्रक्चर से भी आपको बहुत अच्छे से फोकस हो जाएगा कि कैसे आपको करना है। देखिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इफ द पुलिस had run fast they, चलिए would, could, might, ठीक है। इसके बाद आएगा have, caught, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? caught। फिर मैंने यहां पे लिखा द thief, चोर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा मैंने? इफ द पुलिस हैड रन फास्ट दे वुड, कुड, माइट हैव कॉट द थीफ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इफ द पुलिस हैड, अब मैंने आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, W फॉर वुड, C फॉर कुड और M फॉर माइट। अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन पहले हम करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन और कराएंगे, या चलिए अपन काम करते हैं, 4 क्वेश्चन तो लिख लेते हैं कम से कम, फिर इसके कंटिन्यूशन में क्वेश्चन और कर लेंगे। स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वयं, SWAM, और थर्ड होती है स्वम, ठीक है। स्विम मतलब तैरना, तो ये बन गया SWUM, स्वम इन द रिवर। देखो मैंने उल्टा लिखा, आपको बता रहा था ना, इफ ही हैड known swimming, चलिए ये 3 क्वेश्चन हम पहले करते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, तो यदि पुलिस तेज दौड़ती तो वो चोर को क्या करती? पकड़ ही लेती, पकड़ सकती थी कि 50%। तो मैंने यहाँ पे बताया था वुड का मतलब होता है 1000%, कुड का मतलब होता है 100%, और माइट का मतलब होता है 50%। आपको पता है जो परफेक्ट टेंस होता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रन की सेकंड फॉर्म रेन होती है, RAN, और थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, रन, रेन, रन, रनिंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी रन्स, जब फर्स्ट फॉर्म में SEIS लग जाएगा। तो यहाँ तक तो सेंटेंस एकदम सही है। यदि पुलिस तेज दौड़ती तो वो चोर को पकड़ ही लेती कि पकड़ सकती थी। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, मान के चलो कभी चोर पुलिस का गेम खेलना, अब यदि मैं बोलता हूँ एक पुलिस वाला चोर के पीछे भागता है और तेज भागता है, तो क्या चोर स्लो भागेगा? क्या चोर बहुत धीरे धीरे भागेगा? आप खुद सोचिए, यदि आपके पीछे कुत्ता दौड़ने लगे तो आप क्या करोगे? खड़े हो जाओगे कि बेटा आओ कुत्ता काट ले मेरे को? नहीं, आपके पीछे यदि कुत्ता दौड़ेगा तो मुझे पक्का विश्वास है आप भी उस कुत्ते से कम नहीं हो, आप भी उस कुत्ते से तेज़ दौड़ोगे, है ना। तो इसलिए वो कुत्ता आपको पकड़ लेगा, ये चांसेस 1000% नहीं है, क्योंकि आप भाग रहे हो। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ज़्यादा अच्छी किसकी है? कुड की,
क्योंकि यदि पुलिस चोर के पीछे भगेगी तो वो चोर को पकड़ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि पकड़ ही लेगी, मगर पकड़ जरूर सकती है। 50-50% कम है। क्लियर? अब मैंने बोला इफ़ द पुलिस हैड बीन देयर दे या हेडेड देयर हैव अरेस्टेड द थीफ। अब कहने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था हेड का मतलब होता है पास होना। जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, और मैंने कहा तो देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यदि पुलिस वहाँ पर होती तो पुलिस के पास वहाँ नहीं होता, यदि पुलिस वहाँ पर होती तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, द पुलिस हैड बीन देयर। तो हेडेड गलत है, समझना पड़ेगा। पढ़ेंगे कैसे, यदि पुलिस वहाँ पर होती तो वो चोर को अरेस्ट कर लेती। तो बेटा यदि पुलिस वहाँ पर होती तो पुलिस के पास चोर को अरेस्ट करने का अधिकार है, दैट इज़ ड्यूटी, दैट इज़ ऑब्लिगेशन। तो फिर कुड या माइट गलत हैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन आएगा अपना वुड। ऐसे आपको सोच के चलना है। हमारा ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन आएगा वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वुड। क्लियर है? ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा क्या होगा, वुड। क्वेश्चन नंबर 3, निखिल हैव स्वम। अच्छा, मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको सही करो यार, वो जो को लग भी रहा था, SWM, स्वम। ठीक है, स्विम होता है ना, स्विमिंग, तैरना। चलिए, तो निखिल नदी में तैरता यदि उसको स्विमिंग आती। तो बेटा कई लोगों को स्विमिंग आती है, बट सब लोग नदी में तैरने को कूद नहीं जाते हैं। स्विमिंग का आना एक प्रकार से एबिलिटी है। हमेशा याद रखना, जब भी हम एग्ज़ाम में एबिलिटी की बात करते हैं तो कुड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आएगा कुड, वुड गलत है। तो निखिल कुड हैव स्वम इन द रिवर इफ़ ही हैड नोन स्विमिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन में और आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, जैसे एसएससी वगैरह की जो एरर्स आती है, एसएससी के क्वेश्चंस में कई बार कैसे एरर आ जाती है। जैसे ये क्वेश्चन आया है, अब आपको यहाँ पे शुरुआत कुड हैव से हो रही है, और वो एग्ज़ाम में आपको कैसे लिख देगा, देखिए ये एरर बहुत आई है। वो ऐसे आपको लिख देगा इफ़ ही न्यू स्विमिंग, ये एरर हो गई। तो न्यू यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। न्यू मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट फॉर्म होती है नो, नो मतलब जानना, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन। बट हमको पता है कि जब भी वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव एग्जाम में आता है तो जो सेंटेंस होता है इफ़ के साथ वाला वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चलता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से फोकस करिए। तो यहाँ पर यदि न्यू लिखा है तो गलत है, क्योंकि पीछे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निखिल कुड हैव स्वम। तो इसको देखकर मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैड नोन। और मैं आपको ऐसा भी सही करना सिखा देता हूँ, वैसे ऐसा उल्टा करना नहीं चाहिए, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाय चांस यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो यहाँ से कुड हटा दिया और यहाँ पर मैंने लिखा स्विम, तो ये पास्ट में आ गया, कैन का पास कुड है, तो तब ये वाला सेंटेंस सही हो जाता। इफ़ ही न्यू स्विमिंग, तब हमारा ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो एकदम सही हो जाता। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? मैं एक सेंटेंस और इसका करा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कल की क्लास में आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे अब एक्सरसाइज में। इफ मोनिका हैड नॉलेज, शी have taught you। चलिए बताइए, यदि मोनिका के पास नॉलेज होता तो वो तुम्हें पढ़ाती। अब एक बात देखिए, सबसे पहले दो क्वेश्चन मैंने बताया था। बीन, बीन का मतलब होता है होना और हेड का मतलब होता है पास होना।
और यहाँ पर अपन भर देते हैं WCM। हमें ये सोचना है कि मोनिका नॉलेज होती कि मोनिका के पास नॉलेज होता। तो बेटा हम क्या नॉलेज होते हैं? कैन आई स्पीक लाइक दैट आई एम नॉलेज, कि आई हैव नॉलेज, आई एम इंग्लिश नॉलेज, कि आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो आपको इस चीज़ को समझना है। तो मोनिका नॉलेज नहीं हो सकती है, मोनिका के पास होगा। तो यदि मोनिका के पास नॉलेज होता तो 2 बार हेड आएगा, हेड हेड। एक हेड हेल्पिंग वर्ब है और एक हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि शी WCM हैव टॉट यू। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दी वर्ल्ड दे हैव नॉलेज बट इट डजंट कंपल्सरी कि वो आपको पढ़ाएगा ही। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ज्ञान है मगर वो आपको पढ़ाएं ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है वो आपको पढ़ाएगा या 50% पढ़ाएगा ये ज़रूरी नहीं है, वो आपको पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर चांसेस कितने होंगे? 100%। कई लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, तो मैंने बताया था W का मतलब 1000% और इसका मतलब 100 और माइट का होता है 50। तो नॉलेज वाला व्यक्ति आपको पढ़ा सकता है बट ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ाए। तो आज का ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस वाला बच्चों टॉपिक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत सारे आते हैं, तो आप लोग इसके पुराने पेपर्स में SSC के बैंकिंग में आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ये मॉडल्स में आपको मिल जाएगा। सिंटेक्स का पार्ट होता है या टेंस में भी मिलता है। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको इसके कम से कम 10-15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिक्स क्वेश्चंस हम करेंगे, तो उसमें आपको फिर मज़ा आएगा, आपको एकदम टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आज ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, आपसे सभी से मैं फिर एक बार बोलूँगा कि प्लीज़ आप लेक्चर्स को, हो सकता है आपको एकदम समझ में ना आए बट इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप इस लेक्चर्स को, यदि कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप दोबारा से रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोगों को एक बार फिर बोलूँगा मैं जाते जाते कि हमारे चैनल्स को आप जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों को बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल का नाम पहले से ही जानते हैं, ACI। ओके, थैंक यू सो मच।